See, goods are invoiced by Shri Amar consigner, okay, to his agent Shri Ashok at selling price. अभी अजीब है, इनवॉइस प्राइस नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? The agent reports sales made and collection of book debts by him by monthly advice, है ना? एजेंट हर महीने बताता है कितना पैसा कलेक्ट किया, कितना उधारी बाकी है. He received 5% commission on cash collected plus allowance expense at 400 per annum. 5% कमीशन होगा कैश कलेक्टेड, जितना पैसा कलेक्ट करेगा उस पर, बेचेगा उस पर नहीं. अभी ड्यूरिंग द हाफ ईयर एंडेड गुड्स वर इनवॉइस टू द एजेंट एट अ वैल्यू ऑफ 8600. ये शुरू हुआ 86 का इनवॉइस. द कॉस्ट ऑफ दिस गुड्स वॉज हाउ मच? प्लस फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस 3740. During the same period, sales were made by the agent amounting to rupees how much? 68,400. Debts were collected कितना? And discounts allowed how much? 100. The agent remitted 56,000. Some goods consigned to Shri Ashok were damaged in transit, and claim for the insurance was made, settled at 12. On stock in hand represent of the agent and unsold represent cost Shri Amar rupees how much? अब ये प्रॉब्लम है, तुम लोग को सेलिंग प्राइस पे माल बेचते हो, मतलब एजेंट कुछ एक्स्ट्रा माल में प्रॉफिट नहीं करता है. सबसे पहले है ना क्या बनाने का, ये टेबल बनाओ, कॉस्ट फिर और सेलिंग प्राइस. हाँ, बस इतना ही है, क्योंकि लोग सेलिंग प्राइस पे ही बेचते हैं. किस पे बेचते हैं लोग? बनाओ बनाओ, ऐसे काम में आएगा कभी. चलाओ, इसमें पूरा ऐसा मिल जाएगा आपको. फटाफट करो बस. आज बाय चांस ये टॉपिक आ गया तो बहुत अच्छी बात है. इसके बाद कौन सा एनपीओ? क्या बात है, क्या गुडविल सिखा पाएंगे सर. तो लोग बाद में प्रैक्टिस करते हो कि हो गए? चलो, सर को रिवीजन भी आता है, चलो पास. हाँ, ध्रुवीति नहीं आ रही अभी? ध्रुवी छोड़ते हैं. देखो ये कितने का कॉस्ट था? सेंट 59,000 पर 8600 बेचा ना उसको, ठीक है. फिर है ना सेल्स सोल्ड कितना हुआ? अभी ये सेल्स है ना यहां लिखने का, उसने सेलिंग प्राइस से ज्यादा में बेचा होता तो यहां लिखते. हमने उसने 68 था और सेलिंग प्राइस में बेचा ना उसको, समझा कि नहीं? मतलब ये सेम है ना, इसमें इतना बेच दिया ना उसने, पक्का. अच्छा, इस पे लोडिंग कितना होगा बताओ? 21,600. हाँ बराबर. अच्छा, इसने बेचा. फिर है ना डिस्ट्रॉय हुआ था. देखो ये लोग है डिस्ट्रॉय, ये लोग है ना गुड्स के लिए नचाएंगे हमको और कुछ नहीं. और क्लोजिंग स्टॉक, अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना था इधर बताओ? 8,200. तो है ना इसकी कॉस्ट कितनी होगी? इसकी 68,400 की. इंटू
इधर गया। फाइव 50,069 पक्का। तो ये तो बिक गया और ये बच गया ना, तो इधर कितना बचेगा? 59,000 माइनस 731 पक्का। समझा ये स्टोरी? माइनस क्या? फाइव 0069 कैसे आया? बताना पड़ेगा ना यार, सब तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है जीवन में, और क्या है ना। कितना आएगा? सेवन 31 है ना, इसमें लोडिंग कितना होगा 731 में? नहीं, लोडिंग की जरूरत नहीं इसमें, 8200 में भी लोडिंग की जरूरत होगी। थ्री 3002 समझ में आया स्टोरी? और ये 11,000 और खर्चे भी आएंगे, देखते हैं इसमें आगे। फॉलो दिस। चलो, अभी 730 का माल कॉस्ट पे डिस्ट्रॉय हुआ है, क्या है? समझा ये पूरा टेबल समझा? ये दिया हुआ था, ये माल सेलिंग प्राइस से बेचा ना, उसकी कॉस्ट इतनी थी, इतना कॉस्ट पे बचा है ना। सबका इन्वॉइस प्राइस, इसकी इन्वॉइस वैल्यू की जरूरत नहीं है भाई। हाँ, इसकी जरूरत पड़ेगी, कर दो। कितना होता है? 11,202 ना। पक्का समझाइए पूरा। चलो, अभी क्या पूछा, क्या है? अमर कंजाइनर है ना, तो चलो कंजाइनमेंट अकाउंट बनाओ।
कौन सा अकाउंट, कौन है ये? चलो पहले माल बेचो जल्दी फटाफट। तो गुड सेंट ऑन आया, बाय गुड्स। हाँ कितना? 21। उसके बाद क्या? पैकिंग कितना? फ्रेट एंड है ना, फ्रेट एंड पैकिंग है कि नहीं? तो बैंक लिख दो। Follow this? During the same period, sales were made by agent. एजेंट ने माल बेचा, वाव, कितने में? तो भाई श्री, आ रहा समझ में? साथ साथ में लिखते तो दिमाग बंद तो नहीं हो जाता है ना? बिल्कुल, देखो चलता है कि नहीं? फिर टू सेल्स कितना? 68,400। दूसरी बात सुनो, अच्छा उसने क्या डेट्स कलेक्ट किया कितना? देखो डेट उसने कलेक्ट किया, हमारे को हिसाब है ना। अब प्रॉब्लम है, डेट्स कलेक्ट किया 68,400, हम लोग उसे लेने वाले हैं ना योग। अच्छा उसने कलेक्ट किया तो उसके पास ही रखा, हमको कितना दिया? अच्छा उसने डिस्काउंट अलाउ किया ना, डिस्काउंट अलाउ किया तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे? तो अशोक ना, श्री अशोक कितना? डिस्काउंट नहीं लेंगे ना उससे ना, पक्का? अच्छा उसका देखो, वो चाहे कलेक्ट करे कि नहीं करे, हमको टोटल किससे लेना पैसा? हाँ अच्छा है कि नहीं? अभी है ना, उसने कैश कलेक्ट किया 57, डिस्काउंट 400। अच्छा रेमिट कितना किया? तो 56,000 ले लो ना भाई, क्या एंट्री आएगी? अशोक टू बैंक, बैंक टू अशोक, ओके पैसा आया ना? अभी है ना, उसने देखो ये पैसे की एंट्री नहीं आएगी, क्यों? उसने कलेक्ट किया ना, तो ठीक है, हम लेने वाले ही ना, वो डेटा से कलेक्ट करके देगा तब देखेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे ना, दिया थोड़ी हमको। हाँ डिस्काउंट क्या, देखो क्या था एक्चुअली, ये ना उससे अशोक से लेने का या उसके आदमियों से लेना, डेटा से लेके देगा वो, पर हम तो अशोक से ही लेंगे। तो उसने कलेक्ट किया पर हमको थोड़ी दिया, हमको कितना दिया? 56,000 दिया, 400 रुपया हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि डिस्काउंट दिया उसने। अच्छा क्या है? सम ऑफ द गुड्स फॉर डैमेज इन ट्रांजिट ना, तो डैमेज इन ट्रांजिट थे कि नहीं? क्या था? ये 731 कैसे आया?
मालूम है ना? $59,000 कॉस्ट ऑफ ऑल गुड्स सेंट कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो कितना बचता है? $731. Follow this. और उसमें ऐड क्या करोगे? फ्रेट एंड पैकिंग है कि नहीं? फ्रेट एंड पैकिंग खर्चा किया था कि नहीं? कितना? 3740 किस पे था? कितने सारे गुड्स कितने के? नहीं नहीं, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पे लो, चलेगा उस कॉस्ट पे लोगे तो भी चलेगा। हाँ, किस पे? 59,000 पे थे ना, पर ये कितने का था? समझा ये? कितना आता है? हाँ, 46 ना, बराबर। तो $777 आया? आया समझ में? बस इतनी तो बात होती है, और क्या होता है? रेशो प्रोपोर्शन है फिर से। अभी मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? बाय इन ट्रांजिट ना, डैमेज है कि लॉस्ट है? हाँ, डैमेज है। इसको निकाल दो अलग से, है कि नहीं? हाँ, नहीं, ये कितने? 1240 नहीं है। हाँ, हो गया खत्म। फिर क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स है ना, देखो ये है ना, इसकी कॉस्ट कितनी है? ऐड लोडिंग, लोडिंग पता है ना कितना है? इनवॉइस वैल्यू, अब है ना ऐड एक्सपेंसेस ना, कौन से खर्चे किए यार? फ्रेट ही है ना। फ्रेट कितना खर्चा किया है? 59,000 पे कितना? 37। इसके नीचे कितना लिखूं बोलो? 11,000 लिखूं कि 8,000 लिखूं? कितना आता है? नहीं यार, ज़्यादा आता है। और भी कुछ खर्चा है क्या? देख, $520 आता है ये। हाँ, और कुछ खर्चा है क्या? देखो, पढ़ो।
कमीशन नहीं और इसका एक्सपेंस। लैंडिंग चार्जेस है क्या इसमें? नहीं है, अलाउंसेस नहीं, लैंडिंग चार्जेस नहीं है। एक सेंटेंस ऐड करो, एजेंट पेड लैंडिंग चार्जेस रुपीज हाउ मच, 2000। तो है ना, लैंडिंग चार्जेस का भी क्या करेंगे? कितना आता है? आप टोटल करो। 278 एग्जैक्टली आता है कि कम आता है? एक मिनट, नहीं रुको रुको। एक मिनट, लैंडिंग चार्जेस लिखा नहीं था ना? एक मिनट, इसमें लैंडिंग चार्जेस डालते ना। एक मिनट, लैंडिंग चार्जेस का ऐसा आएगा, सुनो, ये लैंडिंग चार्जेस हुआ ना, तो ये 2000 खर्चा किस पे था? नहीं 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 नहीं, टेबल देखो, ये 59,000 था, उसमें से ये तो पहुंचा ही नहीं ना। बराबर, 58,000, हाँ, टू, इस पे खर्चा था, है ना? तो भाई 8,200 पे कितना होता है फिर? ये समझा 731 क्यों माइनस किया? हाँ, मस्त हो गया ना प्रॉब्लम अभी? ये समझा स्टोरी? इसमें अलग अलग चीजों में अलग अलग है कि नहीं? लेकिन एक मिनट, अपने नहीं ये, और लैंडिंग चार्जेस पहले वाले स्टॉक में नहीं है ना, डिस्ट्रॉय हो गया, उसमें नहीं आया, क्यों? वो लैंड ही नहीं हुआ ना। समझा ये? तो ये टोटल कितना होता है? 281 ऐड करेंगे तो कितना? 12003। यस और नो? अभी ना इसके पहले लैंडिंग चार्जेस की एंट्री करो, 2, कितना लैंडिंग चार्जेस?
और क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट कितना आ जाएगा? 12,003 और इसमें रिजर्व कितना है? स्क्रीन पे दिख रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये रिजर्व है ना, एक्स्ट्रा है ना। पहले कॉस्ट लिया, फिर फ्रेट लिया, और फिर मस्त समय है अभी, ये लैंडिंग चार्जेस डालने के बाद ट्विस्ट आ गया एकदम। अभी इसका कमीशन कितना देंगे? 57। अच्छा, कमीशन एंड अलाउंसेस फिर 500 इंटू 6/12 ना, 6 महीना हुआ ना, 400 रुपया ना। हाँ, 6 महीने है ना, साल का 400 है तो 6 महीना हुआ ना, इसमें बोला 6 महीना हुआ। ड्यूरिंग द हाफ ईयर 50 नहीं, उसने कलेक्ट कितना किया है? हाँ तो क्या, लेकिन बोला क्या है? जितना कलेक्ट, वो तो थोड़ी सब अपना पैसा काट के देगा ना, वो पूरा थोड़ी देगा वो। 3080, हाँ आया। Follow this. थ्री जीरो चलो अभी क्या करो, स्टॉक सब आ गया। टोटल करो कितना? टोटल वन 10 to 780 आता है इधर टोटल। बोलो प्रॉफिट कितनी हुई?
58। हाँ तो प्रॉफिट एंड लॉस लिख, चलेगा, वो भी चलेगा। सेवन, आ गया समझ में? आया? डाउट है कुछ? इसकी एंट्री आई ना इधर, कैश टू अशोक, उसने माल बेचा ना, तो माल बेचा तभी हमने बोला तेरे से लेना, तभी इनकम मान ली ना। फिर वापस देगा तो वापस इनकम मानेंगे क्या? बहुत मन करता है कंसाइनमेंट में डालने का, जानता हूं मैं। अरे भाई देख, जब उसने माल बेचा तो हमने खुशियां मना ली कि नहीं? फिर वो पैसा वही वैसा वापस देगा तो क्या हम लोग खुश होंगे? होटल वाले 2 बार इनकम मानेंगे, एक बार अपन ऑर्डर देंगे तभी बोलेगा अरे ऑर्डर आया, इनकम होगी। फिर जब पैसा देंगे वापस और बोलेगा यार आज तो कितना माल बिक गया यार। हाँ, एक ही बार खुश हो इनका इंसान कि 2 बार? हाँ बता, लेटर है ना भी ये। कितना बाकी है इससे? 69। हाँ, लेने का है ना इससे। फॉलो दिस। ओके, फॉलो दिस। ये पॉइंट समझा? ये लोडिंग डाला लैंडिंग का, हाँ